हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपया कितने साल में 25 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 साल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1500। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया उसे हम नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम कितना हमें दिया हुआ है, 5 साल। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 साल। उसके बाद क्या है, रेट है। रेट हमें कितना दिया हुआ है, 10%। कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है कितना। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का क्या होता है, 100। ठीक है, क्या होता है, 100। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। ठीक है, यानी कि 1500 रुपया। ठीक है, रेट हमें कितना दिया हुआ है, 10%। कितना दिया हुआ है, 10%। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे का 100। क्या हो जाएगा, बट्टे का 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जीरो से ये गया और एक जीरो से ये गया। ठीक है, 15 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 15 पचे 75। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 750 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 750 रुपया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 750 रुपया। कितना हो गया, 750 रुपया। अब हमें क्या कह रहा है कि इसे मूलधन में जोड़ना है। अच्छा ये बताइए, जब साधारण ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, अमाउंट यानी कि ए से। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपया। कितना था, 1500 रुपया। ठीक है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 750 रुपया। ठीक है, कितना है, 750 रुपया। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना बन जाता है, यहाँ पर जीरो से जीरो जुड़ेगा तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 और 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2250 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2250 रुपया। ठीक है, कितना बन रहा है, 2250 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो 1500 रुपया कितने साल में 25 रुपया हो जाएगा। कितना हमें करना है, 2500 रुपया करना है। कितना करना है, 25 रुपया। ये भी क्या है, ये भी है क्या, अमाउंट। क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। ठीक है, हमें करना कितना है, 2500 रुपया। हमने किया कितना, सिर्फ 2250 रुपया किया है। ठीक है, कितना किया, 2250 रुपया। तो शेष हमें कितना करना है, ये हम सबसे पहले चेक करते हैं। अब हमारे पास शेष कितना करना है, ठीक है, यानी कि शेष बचा कितना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना है, 2500। ठीक है, 2500 से हम क्या करेंगे, 2250 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, 4 बचा। 4 से अगर 2 चला जाता है तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। ठीक है, यानी कि कितना, 250 रुपया। ठीक है, कितना बचा, 250 रुपया। ठीक है, कितना बच गया, 250 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें किस तरीके से करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझना, बहुत केयरफुली समझना। ठीक है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो आया ना, ये जो आया देखिए, ये अमाउंट था, ये भी अमाउंट था। इसको हमने जब माइनस किया तो ये अब जो आया है ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 2250 यहाँ पर मिश्र धन बन रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि 2 बार हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब दोबारा से हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है किसका, सॉरी रेट नहीं, टाइम निकालना है। कब, जब ये 2500 रुपया बनेगा तब का। ठीक है, अब देख लिए, अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
बट्टे का क्या होता है 100, ठीक है। क्या होता है बट्टे का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 250 रुपया, कितना है 250 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 250 रुपया। उसके बराबर उसके बाद क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 2250 रुपया, ठीक है। कितना है 2250 रुपया इंटू रेट, तो रेट कितना है 10% इंटू टाइम। अब हमें नया टाइम निकालना है तो यहाँ पर टाइम हम टी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बट्टे में 100। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कट गया, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए अब इसे हम काटते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9 बार में कटेगा और ये कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, ठीक है। कितनी बार में 10 बार में। 25 धामा 250 हो जाएगा और 25 नवैया का 225 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 बटे का 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 बटे का 9। अब यहाँ पर अगर हम भाग करते हैं 10 में 9 से तो एक बार में जाएगा, कितने एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे 9, ठीक है। 9 1 के 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सही बटे में हो जाता है 1/1, ठीक है। 1 सही 1, ठीक है। यहाँ इसलिए हम प्लस में करे हैं, अभी हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमसे पूछा था कितने सालों में, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, कितने सालों में 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल तो पहले हम यूज कर चुके हैं, कितना 5 साल तो हम पहले यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब निकालेंगे क्या कुल समय, ठीक है। क्या निकालेंगे कुल समय, ठीक है। क्या निकालेंगे कुल समय, ठीक है। क्या निकालेंगे कुल समय, ठीक है। तो 5 साल जो है पहले हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। 5 साल हम यूज कर चुके हैं प्लस अब ये देखिए 1 साल, यानी कि 1 साल तो ये सोझे है, ठीक है, यानी सीधे है, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 बटे 9 है, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 सही 1 बटे का 9, कितना हो जाएगा 6 सही 1 बटे का 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया कुल टाइम कितना हो गया 6 सही 1 बटे का 9, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चलिए देखते हैं ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देखिए, यहाँ पर देखिए हमें प्रिंसिपल कितना दिया होता है 1500 रुपया, टाइम कितना दिया होता है 5 साल, रेट हमें कितना दिया होता है 10% सॉरी। यहाँ पर हमें मिश्रधन जो है यानी कि टोटल अमाउंट जो है कितना बनाना है 2500 रुपया। और आगे यहाँ पर पहले क्या कह रहा है कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि वो भी क्या है अमाउंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से निकालें तो कितना हो गया 750 रुपया। हमें कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। तो ये कितना हो गया 2250 रुपया। अब देखिए अब दोबारा से हम वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब वो दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो यहाँ पर देखिए हमें 2500 बनाना था, हमारे पास बना कितना 2250 रुपया, तो शेष बचा कितना 250, ठीक है। अब यहाँ पर 250 क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 2250 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से हम फार्मूला का अप्लाई किए तो यहाँ पर इस तरीके से जब किए तो एक यानी कि 1 सही 1 बटे 9 वर्ष आ गया टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल टाइम हमसे पूछा गया था तो पहले 5 साल यूज कर चुके हैं, फिर बाद में 1 वर्ष प्लस में 1 बटे 9, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आया कितना 6 सही 1 बटा 9 वर्ष, कितना आ गया 6 सही 1 बटा 9 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपया 5% की दर से कितने साल में 2000 रुपया हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया, तो इसको हम लिखते हैं 1000 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम कितना है 10 वर्ष, ठीक है। कितना है 10 वर्ष, पहले वाला टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, और रेट हमें कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया, ठीक है। टाइम कितना है 10 वर्ष, रेट कितना है 5%, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बट्टे का 100। अब यहाँ पर ये गया और ये गया, यहाँ पर करेंगे SI बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 10 साल बाद
जो है साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल कितना था 1,000 रुपया, 1,000 में अगर 500 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,500 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,500 रुपया। हमें करना कितना है 2,000 रुपया। ठीक है, और हमने किया कितना, सिर्फ 1,500 रुपया। तो शेष बच कितना रहा है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2,000 माइनस का हो जाएगा 1,500। ठीक है, तो यहाँ पर शेष बचेगा कितना 500 रुपया। ठीक है, कितना बचेगा 500 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब दोबारा से अगर हम इसी फार्मूले का यूज करें पी इंटू आर इंटू टी, तो हमें क्या निकालना है, टी ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 रुपया, कितना है 500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते क्या है 500 रुपया। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल कितना है 1,500 रुपया। ठीक है, कितना है 1,500 रुपया इंटू आर यानी कि रेट कितना है 5%, हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बट्टे का 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसको अगर हम काट दे तो ये कितना 100 बार में। ठीक है, कितने बार में 100 बार में कट रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम काट दें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 20 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर टी इज इक्वल कितना हो जाएगा 20/3 यानी कि ये हो जाएगा 6 त्रिका 18 2/3। कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18 2/3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसका टाइम तो कितना हो गया 6 सही 2/3। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कुल टाइम, क्या पूछा गया है कुल टाइम। तो चलिए निकालते हैं कुल समय। ठीक है, क्या निकालेंगे अब कुल समय। ठीक है, कुल समय। अब यहाँ पर देखिए 10 वर्ष तो हम पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, कितना 10 वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं 10 वर्ष हमने पहले यूज कर लिया। तो यहाँ पर 10 वर्ष प्लस यहाँ पर 6 वर्ष प्लस 2/3। तो यहाँ पर टोटल हो कितना गया 16 सहित 2/3 वर्ष यानी कि 16 सहित 2/3 वर्ष में 1,000 की धनराशि 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमें कितना दिया होता 1,000 रुपये, टाइम हमें कितना होता 10, रेट कितना था 5%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब हमने निकाला तो कितना हो गया 500 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 साल बाद जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को किसमें प्रिंसिपल में जोड़ देना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 500 रुपया, प्रिंसिपल कितना 1,000 रुपया, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 1,500 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2,000 रुपया हमें करना था, कितना 2,000 रुपया हमें करना था, हमने किया कितना से 1,500 रुपया, तो शेष बचा कितना 500 रुपया। ठीक है, अब ये जो शेष बच रहा है ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। दोबारा से उसी फार्मूले का यूज करेंगे तो इस तरीके से करने के बाद टाइम हमारे पास जितना आ जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था टोटल टाइम, क्या पूछा गया था टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यानी कुल समय यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 साल पहले यूज किया, बाद में 6 सहित 2/3 यानी कि टोटल कितना हो गया 16 सहित 2/3 वर्ष। कितना हो गया 16 सहित 2/3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आप लोगों को लगता है इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।